जी स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक दफा प्रैक्टिकल करा के दिखा सकते हैं? क्या चीज़? कॉन्सेप्ट इसको एक दफा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का हाँ प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, ये लो। यहाँ पर हम जनाब एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ए। इसी तरीके से इसके अंदर हमने, देखो, आप सबको ये तो पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो फिर भी एक कंस्ट्रक्टर होता है। वो कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और सही है। कंस्ट्रक्टर होता है आज सर। आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करो या जी ना जी। करो, लेकिन ये वाला कोड हमेशा इस लाइन पे रन हो जाएगा जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट A1 विच इज इक्वल टू न्यू, कुछ नहीं तो ये वाला ब्लॉक तो रन होगा। अब इसमें अगर कोई आपका कोड हो या ना हो, ये वाला कोड तो रन होगा, ये बात तो सबको पता है। अब जनाब हमने इसके अंदर एक जी स्टेटमेंट सर। प्रोवाइड कर दी कि दिस इज डिफॉल्ट। स्क्रीन शेयर होगी, नजर आ रही है? अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड हो ना तुम लोग, बस सही है। अब इसी तरीके से एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो क्या मैं इसमें ये वाला काम कर सकता हूँ कि दिस इज डिफॉल्ट वन। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस नहीं आ रही? स्क्रीन रख गई क्या पीपल? अब सही है? अपने वो लैंड बार हिल गया था। अच्छा स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? किसी के पास स्ट्रक तो जी नहीं हुई सर। स्क्रीन? नहीं सर, हो रही है तो सर। अब यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि क्या ये अप्रोच सही है आपके हिसाब से? कॉन्फ्लिक्ट हाँ नजर आ सर। रहा है या नहीं? सर ये दोनों सेम है कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना? यहाँ पर तो हमें यहाँ ये पर बात इशू मत समझ है। में आ रही है कि जनाब यहाँ पर दोनों कंस्ट्रक्टर सेम है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या थी? दोबारा सुन लीजिए, द सेम सेम कंस्ट्रक्टर बट नंबर और टाइप ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट। यस सर। पहले से दोनों कंस्ट्रक्टर में एक ही पैरामीटर हो, लेकिन सेम टाइप के नहीं होने चाहिए। ये डेफिनेशन ऐसा ही था। तो अब यहाँ पर नोटिस यस सर। कीजिए कि दो कंस्ट्रक्टर बने हुए विद नो पैरामीटर एंड नो टाइप एज वेल। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब कंपाइलर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई। कंपाइलर परेशान है कि जनाब कौन सी स्टेटमेंट को चलाए, दोनों सेम है। तो अब यहाँ पर हमें क्या, अब देखो ऑब्जेक्ट एक ही है। अब इस ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने एक पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया विच इज ए। तो अब यहाँ पर कह देते हैं कि दिस इज दी ए वैल्यू, और यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करके ए प्रोवाइड कर। मैं यहाँ पर इसी कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें, दोबारा डेफिनेशन पे आ जाओ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। ये सेम कंस्ट्रक्टर बट नंबर और टाइप ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट। एम्बिग्यूटी नजर आ रही है आप लोगों को? अब यस सर। क्या एम्बिग्यूटी है? सर वो अब जनाब इन दोनों में एम्बिग्यूटी नहीं है, अब इन दोनों में एम्बिग्यूटी है। वो ये क्या? पैरामीटर सेम है, प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा पैरामीटर भी कि कौन सेम सी है वाले की बात है। और और टाइप भी डेटा सेम टाइप। है। लेकिन अगर इनमें से अगर मैं किसी एक की टाइप अगर स्ट्रिंग कर दूं तो अब किसी को कोई एतराज है? नो सर। अब मामला क्लियर है। अब समझना कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट हमने एक ही बनाया है A1, ठीक है ना? यस सर। A1 का एक बिहेवियर तो ये है जो आपके सामने। अब इसी तरीके से उसी A1 को विच इज इक्वल टू न्यू A, और इसके अंदर मैं कोई इंटीजर वैल्यू दे दूं तो अब ये आ गया दूसरा जाविया इसका। अब इसी तरीके से दोबारा से A1 विच इज इक्वल टू न्यू A, ये आ गया इसका तीसरा जाविया।
अब मुझे बताएं कि क्या A1 के अलावा मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है? नहीं, सेम ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट शक्लें। एक शक्ल इसकी ये है इस ऑब्जेक्ट की, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये है। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको कंसोल डॉट रीड लाइन, तो अब जब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे 3 आउटपुट दिखा रहा है और तीनों डिफरेंट कि दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज द वैल्यू 10 एंड दिस इज द स्ट्रिंग। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. ऑलराइट। अच्छा, स्टैटिक सर तो कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर हम बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं और उनकी डेटा टाइप जो है वो सेम रखते हैं तो फिर वो लोड डाल रहा है और उसको सही करना पड़ता है। ये है कि जब हम प्रॉपर 2-3 कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर डेटा टाइप और वेरिएबल जो है वो डिफरेंट हो जी, ये इन दोनों में से कौन सा फिनोमेना ओवरलोडिंग इसमें दोनों फिनोमेना चल रहे हैं वो इस सेंस में कि जनाब सिर्फ यहाँ पर एक बात को देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब ह्यूमन एक क्लास है ना, अब मैं और आप जो हैं हम उस ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन 10 तरीके से हो सकती है, ये डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पे। ऐसा ही है ना? या अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी इम्प्लीमेंटेशन क्या मैं एक ही तरीके से दिखता हूँ? नहीं भाई, मैं आप लोगों के सामने अच्छा हूँ, हो सकता है मैं बहुत बुरा हूँ। सही है? तो ये मेरे डिफरेंट शक्लें हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर मैं ये पूछ रही हूँ जी, कि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट या फिनोमेना हम उस वक्त कहते हैं जब दोनों कंस्ट्रक्टर के अंदर एम्बिग्यूटी आ रही होती है, या फिर तब कहते हैं जब हम बिल्कुल प्रॉपर बना लें विदाउट एम्बिग्यूटी? विदाउट एम्बिग्यूटी। ओके, सही है, सही क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब देखें यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एक और स्टैटिक क्लास की। अब देखें क्लास को स्टैटिक कर दिया। क्लास क्या है? टेम्परेचर कन्वर्टर के नाम से क्लास इन्होंने बना दी। और वो क्लास क्या है? पब्लिक स्टैटिक। अब इस टेम्परेचर कन्वर्टर क्लास पे क्या वाजिब है कि इसके जनाब तमाम मेंबर्स, यानी अब इस क्लास को नोटिस करें तो 2 मेथड बनाए, पब्लिक स्टैटिक डबल और पब्लिक स्टैटिक डबल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, पब्लिक स्टैटिक डबल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब इस मेथड के अंदर भले से आपने पैरामीटर स्टैटिक लिया हो या नॉन स्टैटिक लिया हो, ये डिपेंड करता है, लेकिन आपका मेंबर क्या है? स्टैटिक। तो ये वाली बात डेफिनेशन पूरी हो गई। क्लास स्टैटिक थी तो इन पे वाजिब था कि इस मेथड को ये नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते थे। अगर आप बना देंगे नॉन स्टैटिक तो यहाँ पर एरर कोई नहीं देगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत होगी और ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्टैटिक क्लास का नहीं बनता। और कीप इन माइंड, स्टैटिक क्लास किसी से इनहेरिट भी नहीं होती। स्टैटिक क्लास सील्ड क्लास होती है और सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ये वाला काम, यानी अगर मैं इस क्लास को स्टैटिक कर दूंगा, कौन सा वर्ड यूज किया है आपने? कौन सी क्लास होती है? सील्ड। जी, सील्ड। दुकानें सील करके जाते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है? दोबारा नहीं खुलेंगी जब तक ये पैसे नहीं मिल जाएंगे। सर इनहेरिट नहीं हो सकती है तो कैसे नहीं हो सकती है? अगर हम नाम से करें मैं बताता हूँ। अब देखें, मैंने इस क्लास ए को क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया। ठीक है, तो ये वाला काम तो नहीं हो सकता, इसको भी हटा देते हैं। अब नॉर सिंपल एक क्लास ए है और यहाँ पर मेरे पास दूसरी क्लास है पब्लिक क्लास बी विच इज इनहेरिट टू बी विच इज इनहेरिट टू ए। आएगा ही नहीं, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पर इस क्लास को साथ स्टैटिक हटा दूं तो अब इसको कोई एतराज नहीं है, इनहेरिटेंस हो गई। अब इनहेरिटेंस की एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पब्लिक इंटीजर ए का कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, तो पब्लिक तो एनीवेयर इन द प्रोग्राम ना, चाहे वो पब्लिक मेंबर हो,
अगर मैं यहाँ हमने दो टाइप और पढ़ी थी, एक पढ़ी थी प्राइवेट। प्राइवेट का क्या स्कोप था सीआर साहब? प्राइवेट अगर कोई मेंबर होता है, नहीं पूछूंगा। वेरी गुड, सही है भाई। हाँ भाई, पता है प्राइवेट का स्कोप किसी को? अगर कोई भी मेंबर क्लास अगर के अंदर ही होगा। हाँ, तो यानी जी इसका सर। मतलब ये जो ए है इसका स्कोप रहेगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि विद इन द क्लास। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर पब्लिक वॉइड करने के बाद अगर कोई मेथड बनाता हूँ तो कंसोल और राइट लाइन में मुझे ए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको पब्लिक कर दूंगा तो ये एक्सेसिबल होगा। सर मुझे इनहेरिटेंस समझ में नहीं आ रही। नहीं, मैं इनहेरिटेंस नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ये वाला काम करते थे ना क्लासेस के दरमियान, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जिस क्लास में ये मेंबर बना हुआ होता है ना वो दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल होता है, लेकिन जो 5 किस्म के जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ना उनको भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप लोगों ने एक और एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा था, प्रोटेक्टेड, नाम तो सुना ही था ना? जी सर पढ़ा था। और इसके बारे में नाम पढ़ा था डेफिनेशन, बस। हाँ, इसके बारे में डेफिनेशन क्या पढ़ी होगी कि जनाब ये बिल्कुल प्राइवेट की तरह होता है अगर इनहेरिटेंस ना हो तो इसमें और प्राइवेट में कोई फर्क नहीं है। ये इसका स्कोप जब तक कि इस क्लास को किसी और क्लास के साथ इनहेरिट नहीं कर दोगे तब तक के ये वाला काम प्राइवेट की तरह है, लेकिन वंस अगर कोई मेंबर प्रोटेक्टेड है और जिस क्लास में हो और वो क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट हो गई तो ये वाला मेंबर वहां पे भी एक्सेसिबल है। सर दोबारा लेकिन बता दें तो फिर। सर अगर प्राइवेट होगा वो वेरिएबल तो वो एक्सेसिबल नहीं तो होगा नहीं है, भले से वो इनहेरिट ही क्यों ना हो, भले से वो इनहेरिट ही क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पे इनहेरिटेंस भी हुई है और मेंबर प्राइवेट है तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है ए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड कर दूं तो प्रोटेक्टेड याद रखिएगा, अगर ए क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं हुई भी तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट बिल्कुल सेम है विद इन द क्लास, लेकिन प्रोटेक्टेड में एक एफिशिएंसी ये आ जाती है कि ये दूसरी क्लास में तब एक्सेसिबल होता है जब वो क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है। सही है सर, समझ में आ बिल्कुल गया। हो सकती है, प्रोटेक्टेड क्लास हो सकती है। जनाब ये चीज समझ में आई? प्रोटेक्टेड सर और अब आप प्राइवेट में फर्क ये वाला बताएं कि ये जो स्टैटिक क्लासेस होती हैं ये इनकी इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। देखिए ना, अगर मैंने यहाँ पर ए क्लास को अगर कर दिया स्टैटिक तो इट विल गिव द एरर। सर इसकी वजह क्या है? क्योंकि Error इसका तो नहीं आ ऑब्जेक्ट रहा। रेफरेंस नहीं बनता ना, ये सील्ड क्लास होती है, ये ऊप का कॉन्सेप्ट है। देखें यहाँ पे कह देगा कि ए कैन नॉट डिक्लेयर द इंस्टेंस। चले मैं इसको अगर अब कमेंट आउट कर दूं, अब दोबारा यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं तो देखें, कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम द स्टैटिक क्लास ए। तो यानी सिर्फ उन्हीं क्लासेस के साथ बन सकता है जिनका ऑब्जेक्ट बन सकता है जी, और वही क्लासेस नॉन इनहेरिट स्टैटिक, होंगे। सही। नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो आज की जो लैब है हमारे पास ओवरऑल स्टैटिक के कीवर्ड पे है, तो बिल्कुल छोटी सी लैब है। इसके बाद हम विंडोज फॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, तो अभी सिर्फ इसको मैं कवर अप करवा दूं, देन उसके बाद फिर आप लोगों को टास्क बता दूंगा टास्क क्या करना है, फिर हम विंडोज फॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं अपने ब्रेक के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि स्टैटिक क्लास की टेम्परेचर कन्वर्टर और दो मेथड लिए, क्योंकि क्लास स्टैटिक थी तो इन पे वाजिब हो गया था कि जनाब मेथड भी, मेथड क्या है, मेंबर है ना, बिहेवियर है, तो चाहे वो मेंबर हो या बिहेवियर हो, जो भी हो वो तमाम स्टैटिक होने चाहिए। तो दोनों मेंबर जो है वो स्टैटिक कर दिए। इस मेथड का काम क्या है कि वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा और ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, दोनों की टाइप क्या है, सेम है, डबल। अब यूजर से इनपुट किसी भी मेथड में पैरामीटर क्यों पास किए जाते हैं सियार साहब, ये पता है? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हाँ तो अब यहाँ पे सर एक सवाल है, जी जी पूछें।
सर अगर हमने कोई मेथड मतलब कोई क्लास ऐसी बनाई है जिसमें हम दो क्लासेस को वो इनहेरिट करा रहे हैं, और अगर हमें उस वाली क्लास को जिसमें इनहेरिट हो रहा है वो जैसे ए डॉट मतलब ए कॉलन बी, अगर हमें उसे किसी और क्लास में कॉल कराना हो तो उसका फिर ऑब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे? चले आप मुझे यहाँ पे बताएं कि करना क्या चाहिए। मैंने ए क्लास बना दी, अब इस ये क्लास नॉन ये स्टैटिक जो होनी पब्लिक चाहिए। क्लास बी कॉलन ए है, हम्म। इसके अंदर के जो अगर हमें किसी मेथड को इसके अंदर का कॉल करना है किसी तीसरी क्लास के अंदर, ठीक है? सर एक और क्लास बनाएंगे। देखो इनहेरिटेंस की टाइप आती है, इनहेरिटेंस की क्लास में आएंगे तो हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप आती है, वो मल्टी लेवल होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, चलो मुझे एक सवाल का जवाब देना, मैंने एक क्लास, चलो पहले मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देता हूँ आपका जवाब। ग्रैंडफादर होते हैं, उनसे ड्राइव कौन होते हैं, आपके फादर या मेरे फादर? मेरे फादर से ड्राइव कौन हुआ है, मैं और आप लोग, ठीक है। मेरे फादर से कौन ड्राइव हुआ है, मतलब मैं और आप लोग अपने फादर से ड्राइव हुए हैं, सही है। तो क्या आप लोगों का आपके ग्रैंडफादर से कोई ताल्लुक नहीं होता? अल्टीमेटली होता है, जबकि आप लोगों का ताल्लुक डायरेक्ट आपके ग्रैंडफादर से नहीं है। किसके तवस्सुस से? आपके फादर के तवस्सुस से। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सेम सिनेरियोज हियर जो उम्मे हानी कह रही हैं कि अगर एक मेंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोटेक्टेड ही बना लेते हैं, अब ये मेंबर जो है हम चाह रहे हैं डायरेक्ट क्लास सी के अंदर इंप्लीमेंट हो, तो जनाब आप क्या करेंगे कि पब्लिक क्लास मैंने नहीं कर सर मैं दिया ये नहीं सी। चाह रही। चलें एक मिनट, आ जाते हैं दोबारा उस पर, विच इज इनहेरिट टू बी। अब मुझे बताइए कि क्या सी क्लास का ए से कोई ताल्लुक होगा? यस सर। तो सर बी के रेफरेंस से ए से ताल्लुक होगा आई गेस। होगा ना, तो इसको जी कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस की टाइप पे आएंगे ना, तो अब यहाँ पर देखें प्रोटेक्टेड है ना, तो यहाँ पर देखें ए भी एक्सेसिबल है। अब ये ए किसका मेंबर है? ए का सेट क्लास ए। और सर अगर हम लोग ये ना करना चाह रहे हैं कि जैसे क्लास सी के साथ आपने बी को इनहेरिट कर दिया और बस हम पब्लिक क्लास बी को अंदर कॉल करेंगे यानी उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट बना के उसका कोई मेथड लिखेंगे तो उसके अंदर भी तो फिर ए जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। देखें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इनहेरिटेंस इससे भी हटा देता हूँ, इनहेरिटेंस इससे भी हटा देता हूँ। अब हम हैज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करें, वो होता है हैज अ रिलेशनशिप, कि अगर सर आप मैं ये एक कह रही क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाते हो, क्योंकि अब जैसे कि ये बी क्लास का मेंबर है शो का मेथड, अब आप कह रहे हो कि ये शो का मेथड जो है वो मैं सी क्लास में इंप्लीमेंट करवाऊँ ऑब्जेक्ट बना के, तो क्या कॉल होगा, ये कह रहे हो आप? ओहो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलें अब बताएं, आवाज़ आ रही?